Hello and welcome to PR Education. This is PR Education and I hope so आप बच्चों आप बहुत अच्छे होंगे। कैसे हैं आप सभी? तो चलिए आज पता है हम आपको क्या सिखाने वाले हैं। आज हम आपको सिखाने वाले हैं डिवीजन, डिवाइड कैसे करें। तो आप सभी लोगों को कन्फ्यूजन रहती होगी, बच्चों को, आपके अब बड़े हो रहे हो तो आपके डिवीजन वाले क्वेश्चंस आते हैं कि भाई कैसे करें कैसे करें। तो इस टेंशन को छोड़ दीजिए, बस आप इस वीडियो को देख लीजिए तो आपको कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि डिवीजन मेथड बहुत ईजी है। तो मैं आज आपको ईजी तरीके से बिल्कुल क्लियर कर दूंगी। सो वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल स्किप मत करना, ताकि आपको एक एक टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो ये देखिए, जैसे कि यहाँ पे आपको दिया गया होता है, कभी आपको ऐसे ही तो क्वेश्चन दिए जाते हैं। देखिए आपको कैसे दिए जाते हैं, आपको इस तरीके से दिए जाते हैं 9। इस तरीके क्वेश्चंस आपके आते हैं कि नहीं आते हैं? इस तरीके क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई ये क्या चीज़ है, ये किस चीज़ का साइन है। ये चीज़ का साइन होता है कुछ इस तरीके से। तो लोग कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि ये किस चीज़ का साइन है। तो ये साइन होता है डिवीजन का है। ये साइन कौन सा होता है? ये साइन होता है बच्चों डिवीजन का। ठीक है, डिवीजन का साइन बोला जाता है इसको। बट ये डिवीजन का साइन होता कैसे, इसको डिवाइड करें भाई हम, कन्फ्यूज़न है बहुत बड़ी। तो कैसे करते हैं, देखिए आपको ये सिर्फ समझाने के लिए, डिवाइड ऐसे नहीं करते, ये सिर्फ समझाने के लिए आपको। 9 आपके ऑरेंज है, क्या है? 9 आपके ऑरेंज है और 9 ऑरेंज को आपको 3 एलियन में बांटना है। 9 ऑरेंज को आपको 3 एलियन में बांटना है। तो कैसे बांटेंगे आप ये बताइए मुझे पहले। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 9 ऑरेंज है ना, तो 9 ऑरेंज है, ये ऐसे 9 ऑरेंज है, तो आप क्या करेंगे, 3 ऑरेंज एक को दे देंगे, 3 ऑरेंज एक को दे देंगे, 3 ऑरेंज एक को दे देंगे, तो सब में इक्वल इक्वल बट जाएगा। तो उसी तरीके से होता है कि हमें इसका मतलब पता है क्या होता है, डिवीजन का मतलब क्या होता है। डिवीजन का मतलब होता है कि हमें सब में क्या होता है, डिवीजन मैं लिख देती हूँ एक बार। डिवीजन मतलब होता है कि सब में जो इक्वल इक्वल हमें बांट देना, जैसे कि जितनी भी चीज़ है उसको इक्वली हमें डिवाइड कर देना। ठीक है, तो उसको इक्वली हमें डिवाइड कर देना, उसको बोलते हैं हम डिवीजन। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि डिवीजन मीन्स टू शेयर इक्वली, सब में इक्वल इक्वल बांटना, उसको हम डिवीजन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो ऐसे होता है हमारा इसमें ये कॉन्सेप्ट है कि मतलब जैसे कि आपको बोला गया था ना 9 ऑरेंज है, तो 9 ऑरेंज को आपको 3 एलियन को बांटना है, तो आपने इक्वल इक्वल बांटे हैं, तो उसी को बोलते हैं डिवीजन, मतलब इक्वल इक्वल शेयर कर देना। ठीक है, तो क्या होता है, डिवीजन वोकैब्युलरी पढ़ेंगे। क्वेश्चंस करने से पहले कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो पूरी वीडियो को देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल मत काटिएगा। आपका ये क्वेश्चन आता है कुछ इस तरीके से, आता ही नहीं आता कि जैसे कि आपका आ गया 20 डिवाइडेड 4 इक्वल्स टू 5, ये आपको ऑलरेडी आंसर दिया गया है। तो यहाँ पे जो ये है 20 को क्या बोलते हैं, 20 को बोलते हैं डिवाइडेंट। इसको आप अपनी नोटबुक पेन लेके बैठिए और अपने नोट कीजिए, डिवाइडेंट बोलते हैं। 4 से हमने डिवाइड किया तो 4 को हम डिवीजर बोलते हैं, 4 को क्या बोलते हैं, डिवीजन। और जो ये हमारा आंसर निकल आया है, आंसर निकला है, उसको हम क्वेटेंट बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, क्वेटेंट। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताऊं कैसे डिवाइड किया है भाई इसने, पता है आपको कैसे डिवाइड किया है? नहीं पता, मैं बताती हूँ, चलिए कैसे डिवाइड किया है इसने। ऐसे होता है आपका, होता कैसे है आपका मैं बताऊँ। 20 है, 4 को डिवाइड करना है, तो कुछ इस तरीके का आपका आता होगा। तो ये 20 क्या है, ये 20 है हमारा डिवाइडेंट, मतलब इससे ये हमें डिवाइड करना है, इससे हमें इसको डिवाइड करना है। और ये क्या है, इससे डिवाइड करना है, तो इसको बोलते हैं डिवीजर। और जो इसका निकल के जो हमारा आंसर आ जाता है, जैसे निकल के हमारा आंसर 5 आए, तो इसको बोलते हैं हम क्वेटेंट। क्या बोलते हैं इसको, क्वेटेंट। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट है? अगर आपको डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ आप जल्दी से नोटबुक पेन लेके बैठ जाइए और इनको नोट कीजिए कि इसको डिवाइडेंट बोलते हैं, इसको डिवीजर बोलते हैं, इसको क्वाइटेंट बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले कुछ क्वेश्चंस भी करते हैं। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन मैं करके बताती हूँ आपको, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। 4 को 2 से डिवाइड करना है, ऐसे तो बोलते हैं हम 4 को 2 से डिवाइड करना है। कैसे करेंगे, इसको डिवाइड करने के लिए क्या करना होगा हमको, आप हमेशा उतारेंगे कुछ इस तरीके से। 4 को अंदर लिखते हैं, जो हमारा क्वेश्चन दिया जाता है उसको हम अंदर लिखते हैं, और
जो हम जिसको हमें डिवाइड करना, मतलब 2 से डिवाइड करना है ना, तो 2 को हम बाहर लिखते हैं। तो क्या करना होता है हमको, हमें देखना होता है कि 2 की टेबल में 4 कितनी है, कि 2 की टेबल में 4 आता है कि नहीं आता, और कितने पे आता है। जैसे 2 की टेबल में 4 आता है, तो यहाँ पे अगर आता है तो हम लिख देंगे कि 4 आता है, नीचे एज इट इज उतार देंगे। फिर कितने पे आता है 4 आता कितने पे, जैसे 4 1 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2 पे आता है, तो यहाँ पे ऐसे 2 लिख देंगे। ठीक है, अब इन दोनों नंबर्स को माइनस कर देते हैं। हमेशा क्या करते हैं, इन दोनों नंबर्स को फिर एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और नीचे लिख देंगे 0। तो आपका आंसर क्या आता है, 0। नहीं आया होगा समझ, फर्स्ट क्वेश्चन है। चलिए दिक्कत नहीं लेते, हम एक और क्वेश्चन करते हैं। क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। एक और क्वेश्चन में है आपका 6 डिवाइडेड बाय 3। 6 को आपको 3 से डिवाइड करना है। 6 को आपको 3 से डिवाइड करना है, कैसे करेंगे, 6 डिवाइडेड 3। 3 की टेबल पहले क्या करना होगा, हमें 3 की टेबल पढ़नी होगी। हमें 3 की टेबल में देखना होगा कि 6 आता है कि नहीं आता। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। हाँ भाई 6 तो आता है, तो क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे, हाँ भाई आता है 6, यहाँ पे लिख दीजिए आता है 6। अब ये भी लिखना पड़ेगा कि 6 आता कितने पे है, तो 6 1 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो 6 कितने पे आता है 3 की टेबल में, यहाँ पे 6 कितने में आता है 3 की टेबल में, 2 पे। अब ये प्रोसेस हो गया। अब हमें नीचे यहाँ पे ये दोनों माइनस भी करने होंगे। 6 को 6 से माइनस कर देंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, 6 डिवाइडेड 2। जो हमें ऐसे दिया गया ना, जो हमें नंबर, जैसे कि हमको ऐसे दिया गया 6 डिवाइडेड 2, तो जो डिवाइड के जो ये साइन होता है डिवाइड का, तो जो डिवाइड के आगे वाला नंबर होता है ना, वो हमेशा अंदर उतरता है, और जो पीछे वाला नंबर होता है वो हमेशा बाहर उतरता है। ठीक है, 2 को 6 से डिवाइड करना है, तो 2 की टेबल में 6 आता है। हाँ, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 आता है। वेरी गुड। कितने पे आता है, 3 पे आता है। जब भी हमने पढ़ा 2 × 1 = 2, 2 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 आता है 6। ठीक है, कितने पे, 3 पे हो गया। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0। क्लियर, कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड। अगर हो भी तो कमेंट में पूछ सकते हैं आप मुझसे। ठीक है, एक और हमें क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन है 9 डिवाइडेड 3। क्वेश्चन क्या है, 9 डिवाइडेड 3। 9 को 3 से डिवाइड करना है। कैसे करेंगे, जल्दी जल्दी मुझे बताइए, आप जल्दी जल्दी बताइए कैसे करेंगे इसको। 9 को 3 से कैसे डिवाइड करा जाएगा। इसको डिवाइड करने के लिए 9 क्या है, 9 डिवाइड के आगे वाला है, तो क्या करेंगे, इसको अंदर उतारेंगे, और 3 डिवाइड के पीछे वाला है तो इसको बाहर उतार लेंगे। ठीक है, अब देखेंगे 9 3 की टेबल में 9 आता है। हाँ आता है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 9 आता है, तो यहाँ पे उतार देंगे भाई 9 आता है। और 9 आता कितने पे, 3 की टेबल में, तो 9 3 की टेबल में पढ़ के देखें जल्दी बच्चे, जल्दी। 9 3 की टेबल में आता है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। ठीक है, कितने पे आता है, 3 पे आता है 9। क्लियर, 9 कितने पे आता है, 3 पे। ये लिख दिया। अब 9 में से ये पूरा प्रोसेस हो गया। अब 9 में से 9 को माइनस भी करना होगा, तो माइनस करके द आंसर इज 0। एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलो, 15 डिवाइडेड 5। 15 को 5 से डिवाइड करना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आसान है बेसिकली। ठीक है ना, वैसे तो 15 डिवाइडेड 3। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 से करना है, सॉरी 5 से करना है ना बच्चे, 5 से करना है, सॉरी 5 से करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, 5 उतार देते हैं यहाँ पे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। तो कितने पे आता है, 15 3 पे आता है, और 15 आता है, तो 15 नीचे उतारेंगे। ठीक है, अब दोनों को माइनस कर देंगे, तो द आंसर इज 0। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। 20 को डिवाइड करना पड़ेगा हमें कितने से, 10 से। 20 को कितने से डिवाइड करना पड़ेगा हमें, 10 से। तो 20 को डिवाइड करेंगे 10 से। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बहुत इजी सा है। आई होप सो सभी को 10 की टेबल आती होगी। 10 की टेबल आती है सभी बच्चे ने, अगर नहीं आती है तो इट्स ओके। हम 20 को 10 से डिवाइड कर देंगे, तो बहुत इजी सा है, आप टेबल सीख लीजिए, कोई बात नहीं। 10 1 जा 10, 10 2 जा
20, तो 2 पे आता है 20, यहाँ पे 2 उतार देंगे कि 2 बार 2 बार 10 की टेबल 2 बार पड़ी तो हमें हमारा 20 मिल गया, तो यहाँ पे नीचे 20 भी उतारना पड़ेगा, दोनों को माइनस कर देंगे तो आंसर हमारा 0 आ जाता है। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है बच्चे आपने? अगर आप डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। तो क्या बोलते हैं उसको, 15 डिवाइडेड 3 कैसे करना है अब आपको? अब बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आई होप सभी को आता हो। तो कैसे करेंगे? 15 3 5 1 सॉरी 3 की टेबल को देखते हैं। 15 आता है 3 की टेबल में, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15। हाँ भाई 15 आता है 3 की टेबल में। कितने पे आता है 15 3 की टेबल में? 15 3 की टेबल में कितने पे आता है हमारा? 15 3 की टेबल में आता है 5 पर। ठीक है, अब दोनों माइनस भी हो जाएंगे, आंसर इज 0। अब एक मेन चीज मैं आपको बताऊं कि कभी कभी क्या होता है हमारा बचता भी है भाई, ऐसा नहीं है कि हमारा बचेगा ही नहीं कभी, ऐसे थोड़ी पॉसिबल है। आंसर्ड क्वेश्चन ले लेती हूँ मैं। 16 डिवाइडेड बाय 3 क्या क्वेश्चन है बच्चों मेरा? 16 क्वेश्चन पता है सभी ने? 16 डिवाइडेड में 3, 16 को 3 से डिवाइड करना है। भाई कंफ्यूज हो गए? अरे मैया, ये कंफ्यूज हो जाते हो ना आप? अरे भाई यहाँ पे तो ये 3 की टेबल में तो 16 आता ही नहीं है, कैसे करें? 16 तो 3 की टेबल में आता ही नहीं है। 6 5 1 5 5 2 10 5 3 15, 5 1 5 5 10 5 3 जब सॉरी 3 से करना है ना। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18। ओ भाई इसमें तो आता ही नहीं है, तो क्या करना है आपको? 16 से जो छोटा नंबर होता है, 16 से जो छोटा नंबर होगा फिर हम उसको उतारते हैं। 16 से छोटा नंबर कौन सा होता है 3 की टेबल में? पहले यहाँ पे 3 की टेबल लिखते हैं, 15 तक लिख लेते हैं क्योंकि 15 के बाद ये जो हमारा बड़ा ही आएगा। क्या करते हैं? 16 है जो, देखिएगा बच्चे ध्यान से देखिए, बिल्कुल कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। वीडियो लंबा हो रहा है मुझे पता है, बट आपको क्लियर होगा कॉन्सेप्ट तो जब भी तो अच्छा होगा। ठीक है ना? तो 18 हमें कभी भी टेबल से मतलब जैसे हमें लिख होता है ना 16 नहीं आ रहा तो 16 से छोटा लिखते हैं हमेशा। जैसे 3 1 3, 3 2 3 5 15, 3 से 16 से छोटा एक नंबर है 15 3 की टेबल में, तो 5 पे लिख देंगे 15, बच्चा 1। बिल्कुल सॉल्व ऐसे ही सॉल्व होगा, माइनस करके 1 आ जाता है। ठीक है, सॉल्व उसी तरीके से होगा। अगर नीचे कोई भी नंबर बच रहा है, जैसे सब्ट्रैक्ट करके 2 बच रहा है, 3 बच रहा है, 4 बच रहा है, तो कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, बचता है बच्चे, बचता है। तो टेंशन ना लें आपकी भाई बच गया तो क्या करें क्या करें, टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। देखिए 34 डिवाइडेड 3, 3 की टेबल में 34 आता है? नहीं 34 नहीं आता, 30 आता है। कितने पे? 10 पे। क्या करेंगे 3 में से? अब इनको माइनस भी तो करेंगे, 3 में से 3 गए 3, 4 बच गया, बस आंसर आ गया। 4 क्या है ये आपका? 4 रिमाइंडर बोलते हैं बच्चे इसको, 4 जो बच जाते हैं ना इसको रिमाइंडर बोलते हैं। क्वेटेंट, मैं आपको क्वेटेंट पढ़ाया बट होता वो एक्चुअली रिमाइंडर भी बोलते हैं, तो रिमाइंडर इजी है, यू कैन कॉल रिमाइंडर ऑल्सो। ठीक है, रिमाइंडर बच गया यहाँ पे। क्लियर? कुछ डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ऐसे ही होता है जैसे कि यहाँ पे मेरे तीन मैंने क्या बनाई है, यहाँ पे मैंने 3 क्या बोलते हैं टॉफ़ी बनाती है। भाई मुझको टॉफ़ी बनानी नहीं आती, रहने दो, टॉफ़ी नहीं बनाते, मैंगो बना लेते हैं। ठीक है, 3 मैंगो बनाए मैंने, सॉरी भैया ये क्या कर दिया मैंने। 3 मैंगो को आपने 4 मैंगो को आपने 2 में डिवाइड करना है। तो इस तरीके से आएगा ना आपका कि 4 मैंगोज को आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। तो कैसे डिवाइड करेंगे? 2 इसको दे दिया, 2 उसको दे दिया। कैसे करते हैं बच्चे? 2 उसको दे दिया और 2 उसको दे दिया। ऐसे बोलते हैं कि इक्वल शेयर कर देना। ठीक है, इक्वल शेयर कर देना। क्लियर? डाउट कुछ नहीं है ना? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए जल्द आने वाली हूँ मल्टीप्लाई लेकर। तो मल्टीप्लाई की वीडियो आई थिंक मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, अगर नहीं करी होगी तो कोई बात नहीं, अब कर दूँगी। ठीक है,
सो बाय बाय, कमिंग टू द नेक्स्ट वीडियो।